हमारी किराड़ी विधानसभा में जिस प्रकार से इंसान के शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है, उसी प्रकार से किराड़ी विधानसभा के रीढ़ की हड्डी या लाइफलाइन जिसको बोलते हैं, वो है किराड़ी और मुबारकपुर का रोड। उसी रोड के अंतर्गत एक फाटक पड़ता है जिसको हम 12 किराड़ी का फाटक बोलते हैं। वो रेलवे क्रॉसिंग है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2019 की सरकार में उसका बजट पास किया, रेलवे सरकार ने उसका बजट पास किया, लेकिन दिल्ली सरकार ने उसकी एनओसी ना देकर उस काम को रुकवा दिया, जिस कारण से उसका उद्घाटन नहीं हो पाया और वो आरओबी आज तक नहीं बन पाया, जिसपे आरओबी बनने के कारण हमारी किराड़ी विधानसभा में रहने वाले लाखों लोगों को आज जाम की समस्या का सामना करना पड़ता है। आज अस्पताल जाने के लिए हमारी वो लाइफलाइन है, घंटों लंबा जाम लगता है, एम्बुलेंस समय से अस्पतालों में नहीं पहुंच पाती है। जॉब्स करने वाले जो मेरे भाई मेरी बहनें युवा साथी नौकरियों पे जाते हैं, वो लोग समय से ऑफिस अपने नहीं पहुंच पाते। स्कूल जाने वाले बच्चे उन सेंटर्स पे नहीं पहुंच पाते हैं। हमारे यहाँ पर ऑनलाइन भी सेंटर्स बहुत पड़ते हैं। बाहर से आने वाले छात्र छात्राएं जो नौकरियों के फार्म भरने के लिए किराड़ी विधानसभा में एग्जाम देने आते हैं, वो भी अपने सेंटर पे फाटे के कारण समय से नहीं पहुंच पाते। तो दिल्ली सरकार की लापरवाही के कारण जिस काम को समय से हो जाना चाहिए था वो नहीं हो पाया, उसके विरोध में मैं भूख हड़ताल पर बैठ रहा हूँ। और मैं दिल्ली सरकार को ये चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर 2 दिन की भूख हड़ताल में आपने ये काम नहीं किया तो हम इसके खिलाफ दोबारा एक आंदोलन करेंगे और इस बार उग्र आंदोलन हम लोग करने वाले हैं। पहले भी ये मांग कई बार उठी है और पहले भी लोग भी आए हैं, जनसमूह भी आया है, लेकिन अगर इस बार जो आप कर रहे हैं उसके बावजूद भी नहीं हो रहा तो क्या जो लोग हैं उनके साथ आप सड़कों पर उतरेंगे? बिल्कुल, मैं इस बार आपको यही बताते हुए कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये इस बार 2 दिन की भूख हड़ताल के बाद हम लोग एक ज्ञापन दे के आएंगे मुख्यमंत्री कार्यालय पर, अगर उसके बाद भी एनओसी नहीं मिलती है तो हम इसके खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे और एक बड़ा आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और अपनी मांग को लेकर मानेंगे। विधानसभा चुनाव सामने है, किराड़ी की अन्य भी बहुत सारी समस्याएं हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? मैं कहना चाहता हूँ कि किराड़ी मुझे लगता है समस्याओं का गढ़ बन चुका है। जिस प्रकार से इंसान को जीवन जीने के लिए मूलभूत सुविधाएं चाहिए, आज किराड़ी में कोई भी मूलभूत सुविधा नहीं है। हमारे यहाँ एजुकेशन का स्तर क्या है वो किसी से छुपा नहीं है। अस्पतालों का जो स्तर है वो बिल्कुल ना के बराबर है। अस्पताल एक भी किराड़ी विधानसभा का अपना सरकारी अस्पताल नहीं है। किराड़ी विधानसभा से कोई भी बस, जो बस मुबारकपुर से नांगलोई अगरनगर होते हुए जाती थी, आज वो बसें बंद हो चुकी है। किराड़ी विधानसभा में जो मोहल्ला क्लिनिक आम आदमी पार्टी ने बनाए, आज उसमें शराब पीने वाले लोगों का अड्डा बन चुका है, पशुओं के लिए वहां बैठने का ठिया बन चुका है। उसमें कोई डॉक्टर्स नहीं आते, अगर दवाइयां हैं तो नकली दवाइयां हैं। उनके स्कूलों में इतना जल भराव हो जाता है बरसात के समय में कि उसमें सांप निकलते हैं, जो माँ बाप फिर अपने बच्चों को स्कूलों में नहीं भेजते हैं। सड़कों की हालत, आप खुद बाहर से आए, आप सब लोग पत्र बंधु, आपने देखा होगा कि इतनी दुर्दशा तो यूपी बिहार की सड़कों की नहीं है जितनी दुर्दशा किराड़ी विधानसभा में सड़कों की हो चुकी है। सड़कों पर इस तरीके से रेत उड़ रहा है कि मुझे लगता है कि शायद सीमेंट ना मिलाकर सिर्फ आज इन्होंने रेता बिछा दी और वही सड़क बना दी है। ये भी सुनना है कि कई मौतें हो चुकी है जल भराव के कारण, तो क्या पानी की निकासी नहीं है? किराड़ी विधानसभा में 138 से ज्यादा बच्चों की जल भराव में डूबकर मौत हो चुकी है। बरसात के दिनों में आदरणीय सांसद जी भी आए थे, उन्होंने भी समस्या के निदान के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन किराड़ी विधानसभा में पिछले 11 साल के शासन में जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी दिल्ली में शासन चलाई, उसने किराड़ी को तहस नहस करके रख दिया। जल भराव की समस्या निरंतर बढ़ती जा रही है। छोटे छोटे बच्चे डूब के मर जाते हैं। जो किराड़ी विधानसभा के विधायक हैं वो लिख देते हैं कि बच्चे पानी में तैरने गए और डूब के मर गए। अरे गंदे पानी में कौन तैर के डूब के मरना चाहता है? इस बार तो जो विधायक अब तक थे, जो कार्यकाल में थे, उनको बदल दिया गया और जो आपकी पार्टी पे एक बड़ा चेहरा दिखाया जा रहा था कि हो सकता है, उनको आम आदमी पार्टी ने मौका दिया। ऐसे में आम आदमी पार्टी और बीजेपी में कहाँ आप मुकाबला मान रहे हैं? कितनी मजबूत मान रहे बीजेपी का? नहीं, बीजेपी यहाँ बहुत मजबूत है। हम लोगों ने निरंतर आम आदमी पार्टी के खिलाफ धरना प्रदर्शन किए, आंदोलन किए। आज जनता उनसे त्राहिमाम कर चुकी है। इससे पहले के विधायक जो किराड़ी विधानसभा के विधायक थे, गलियों में चौकों पर लोगों ने पोस्टर लगाए कि विधायक के यहाँ आना मना है, विधायक यहाँ निषेध है। और अब जो लोग गए हैं वो महत्वाकांक्षा के लालच में गए हैं, विधायक बनने के स्वार्थ से गए। लेकिन उनको मैं बताना चाहता हूँ कि किराड़ी विधानसभा का वोटर बहुत जागरूक हो चुका है। वो केजरीवाल की शराब नीति, केजरीवाल के भ्रष्टाचार से अवगत है कि पिछले 11 साल के शासन में केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में कुछ नहीं किया है। और वो अच्छी तरीके से जानता है कि ये सिर्फ चुनावी हथकंडा है, चुनाव के बाद ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बनने जा रही है, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और किराड़ी में भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनने वाला है।